तो कैसे हैं आप लोग? एक जैसी चर्चा होती है 1400 साल पहले इस्लाम आया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इस्लाम शुरू से था, 1400 साल पहले उसे स्प्रेड किया गया, पावरफुल तरीके से स्प्रेड किया गया। क्रिश्चियनिटी, जुइज्म और इस्लाम, इनका क्या कॉमन कनेक्शन है? पहला सवाल तो ये। एंड सेकंड क्वेश्चन, इस्लाम की शुरुआत 1400 साल पहले हुई थी या शुरू से इस्लाम था? गुड क्वेश्चन। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। देखिए, पहला सवाल तो चूंकि आपने इस्लाम का कब से है, उसके लिए इस्लाम जब से सृष्टि रची गई है तब से इस्लाम है। पहले जो प्रॉफिट आए, पहले जो अवतार आए, वो आए आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम बोलते हैं हमारे यहाँ, क्रिश्चियंस में उसमें और ज्यूज में उसको एडम कहते हैं, हम लोग आदम कहते हैं। आदम से आदमी, मनु आए, मनु से मनुष्य, वही आदम है, वही मनु है। वो मनु से मनुष्य हो जाता है, इधर आदम से आदमी हो जाता है। तो जब से सृष्टि रची गई है तभी से इसका इस्लाम वहां से चलता है। नेक्स्ट, क्या मक्का में शिवलिंग है? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। से भी पूछते हैं मेरे से जो जुड़े लोग हैं, हिंदू मेरे से पूछते हैं, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहाँ पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कह लगा हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वहाँ अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह है, इनके वो कस्टोडियन हैं, तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है, सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना साल में 2 बार। तो वहाँ उस कमरे में कुछ नहीं है, वो एक इबादत की जगह है। आपने क्या डिस्कवर किया कि ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? हाँ, मुझसे चूंकि क्या है, हमारे यहाँ क्या ना, बता तो नहीं कि सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े, बगैर समझे उसको मान लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी ऐसी धारणा बनी हुई है और काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है। उस सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं, बस। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। पहले हाँ होती थी, ये बात सही है, ये बात सही है। उस जमाने में चूंकि 365 मूर्ति, मतलब 365 दिन है, तो 365 मूर्तियाँ वहाँ होती थी उस पहले। तो वहाँ से फिर उनको वो हटा दिया गया था। उसके बाद से खाली उस जगह का हुक्म आया कि इसको, चूँकि उसको जो बैतुल्ला को बनाने वाले वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले प्रॉफिट थे जो इस दुनिया में आए, तो सबसे पहले जगह उसी को कहा गया कि आप एक कमरा तामीर करो। एक हुक्म आया था, तो ये उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे प्रॉफिट थे, उन्होंने उसको तामीर किया, उसको बनाया। वो सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है, वो हमेशा से उस जगह की बड़ी मान्यता है। तो लोग हज के दौरान उम्रा करने लोग जाते हैं, मतलब तो वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, तो उसमें एक अवतार जो आपने इब्राहिम की बात की, जिसे क्रिश्चियंस ज्यूज अब्राहम कहते हैं, हम लोग उसको इब्राहिम कहते हैं। आदमी एक ही है लेकिन नाम का जो उच्चारण है अरबी में और ज्यूज में और अदर लैंग्वेज में अब्राहम, इधर इब्राहिम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट थे, एक नबी थे जो अपने समय पे आए। तो बेसिकली सबके जो दादा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वह इब्राहिम के मानने वाले हैं। और इब्राहिम को मानने वाले सभी लोग इब्राहिम को मानते हैं, ज्यूज़ भी हों, क्रिश्चियंस भी हों, मुस्लिम्स भी हों। आपस में सब कज़न्स हैं, ज्यूज़ और मुस्लिम्स क्लोजेस्ट कज़न्स हैं आपस में। आपस में कज़न्स हैं और इस तरह से एक सिलसिला चलता है। आपको मालूम होगा कि हज के दौरान, जब हज आता है, हज के दौरान जो हज किया जाता है तो उसमें एक प्रक्रिया चलती है कि कुर्बानी होती है जो हज करते हैं। तो वो सिलसिला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही है कि जब उनको हज़रत, चूँकि इनके बहुत उम्र में ये बच्चा पैदा हुआ था हज़रत इस्माइल, और ये बच्चा 12-13 साल का हो गया। फिर उसके बाद उनको एक ख्वाब आता है, एक ईश्वर कहते हैं, अल्लाह ताला उनसे कहते हैं हज़रत इब्राहिम से कि देखो ये तुम्हारा जो बच्चा है तुम्हें इसकी कुर्बानी देनी होगी। तो बहुत परेशान हुए, लेकिन कहा कि अगर खुदा की राह में अगर बच्चे की मेरी कुर्बानी देनी है, उसी का दिया हुआ है, तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो वो सिलसिला वहाँ से चलता है। तो वो कुर्बानी देने के लिए उस बच्चे की
जब वो चलते हैं और उनकी जो बीवी होती है हाजरा साथ में होती है, उन्होंने कहा कि तैयार करो बच्चे को, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। कहाँ ले जाना है? तुम छोड़ो, इसको नहलाओ धुलाओ, तैयार करो, हम इसको लेके जाएंगे। चूँकि उनको खुदा का हुक्म था, अल्लाह का हुक्म था, रब का हुक्म था, ईश्वर का हुक्म था कि तुम इसकी कुर्बानी करो इस बच्चे की। तो उनके ऊपर सोचिए कि एक पिता, इतनी उम्र में एक बच्चा होता है, वो जवान हो गया है, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और लेकिन ईश्वर का हुक्म आया कि जाओ तुम उसकी कुर्बानी दो। तो उसको उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वो लेके चले। तो रास्ते में शैतान ने उनको बरगलाया बच्चे को कि भाई देखो, ये तुमको कहाँ ले जाने मालूम है? ये तुमको ले के जाने तुम्हारा कत्ल करने के लिए, तुमको काट देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जगह जगह पे शैतान ने उनको बहकाया। बहरहाल वो जो उन्होंने कुर्बानी दी, बच्चे को लेटाया, लेटाने के बाद उन्होंने चाकू लिया और उसकी गर्दन पर चलाने लगे, तो हुक्म आया चाकू को रोकने के लिए। वहाँ दुम्बा आ गया, उसकी जगह हुक्म आया। तो बच्चा नहीं था, दुम्बा था। तो मतलब ईश्वर ने कहा, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई, सफल हो गई। तो वो सिलसिला वहाँ से हज का सिलसिला चलता है। तो ये सब हज़रत इब्राहिम के मानने वाले हैं। इसीलिए शायद जो पैलेस्टीन में 35 एकड़ ज़मीन को लेकर होता, तीनों की मान्यताएं उस जगह को लेकर, क्योंकि रूट्स सिमिलर है। हाँ, वहाँ पर जो जगह है, जो मस्जिद अक्सा है जी। और जो बैतुल-लहम है, अल खलील है, वो जो जेरूसलम पूरा, वो तीनों के लिए ही है। आप मैं चूँकि वहाँ जा चुका हूँ, मुझे वहाँ का सारा मालूम है। वहाँ पर जब जाते हैं तो एक गेट खुलता है तो सारे ज्यूज़ रहते हैं, दूसरा साइड गेट खुलता है तो क्रिश्चियंस रहते हैं, तीसरा गेट खुले तो सारे मुस्लिम्स रहते हैं। तो सब लोग मिलके ही रहते हैं, क्योंकि जड़ें कॉमन है। सब जड़ें कॉमन है, इसलिए